हेलो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SBPS ऑनलाइन स्टडी में। तो हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से देखे थे क्लास 10th का रियल नंबर चैप्टर से एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देंगे और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको लगातार हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको इधर एक स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन दिख जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसको हम मान लेंगे। क्या मानेंगे कि माना के √2 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि इसको हम परिमेय मान लिए हैं √2 को, तो √2 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर लिख लेंगे क्या, P/Q। अब देखिए इधर Q क्या है, भागा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √2Q अब बराबर क्या, P। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो √2Q का होल स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, P²। यहाँ पर देखिए √2 है का होल स्क्वायर है ना, तो रूट से स्क्वायर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ पर क्या बचा Q, तो Q का स्क्वायर तो क्या हो गया, Q² बराबर क्या हो गया, P²। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आ रहा है कि 2 जो है वह किसका गुणज है, तो P का गुणज है। और यदि कोई भी संख्या किसी संख्या का गुणज होता है तो उस संख्या को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित भी करता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि चूंकि 2 P² का गुणज है, P² का गुणज है। अब यदि 2 P² का गुणज है तो 2 क्या करेगा, P को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो इसीलिए लिखेंगे 2 P को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। क्लियर है। अब देखिए कि 2P को तो विभाजित कर दिया है, लेकिन हम लोग लिखे हैं किस फॉर्म में, तो P/Q के रूप में। मतलब परिमेय संख्या यदि माने हैं तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब P को यहां विभाजित कर दिया है, अब हमें किसको विभाजित करवाना है, Q को भी विभाजित करवाना है। तो पुनः हम मानेंगे, पुनः माना कि P बराबर कितना, 2 के। अब यहां पर क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहां पर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा, 2K का होल स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P² बराबर 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, K का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, K²। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 जो माने हम, 2Q² बराबर क्या है, P²। तो P² यहाँ पर भी है, P² बराबर कितना है, 4K²। तो इस P² के स्थान पर हम लोग 2Q² रख सकते हैं कि नहीं, हाँ तो रख सकते हैं। रख देते हैं। यहाँ पर कितना आ गया, 2Q² बराबर कितना आ गया, 4K²। कहां से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए ये जो है 2 से कटने वाला है, 2 दूना 4 है ना। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2K² अब बराबर क्या, Q²। तो अब यहाँ पर देखिए कि 2 जो है वह किसको विभाजित कर रहा है, Q को। मतलब 2 जो है वो Q का क्या है, एक गुणज है। अब यदि Q का एक गुणज होगा तो 2 क्या करेगा, Q को पूर्णतः विभाजित करेगा, है ना। तो लिखेंगे चूंकि 2 Q का Q² का एक गुणज है, एक गुणज है, इसीलिए 2Q को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। तो अब देखिए कि यहां पर 2 क्या किया, P को विभाजित कर दिया और 2 यहां पर क्या किया, Q को भी विभाजित कर दिया। मतलब क्या हुआ कि 2 जो है P और Q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना। और 2 यदि P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो मेरा मानना यह गलत हो जाएगा कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब यदि मेरा मानना गलत हो जाए कि √2 परिमेय संख्या है, तब √2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि 2P और Q दोनों का
उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः मेरा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ 2 के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, सभी जगह 3 रख देंगे। उसी तरह से फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सिद्ध करें कि 1/√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रोसेस सेम भी रहेगा, है ना। यहाँ पर 2 के जगह पर, √2 के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर 1/√5 रख देंगे, और सेम प्रोसेस से उसको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि वह भी एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि सिद्ध करें कि नीचे दी गई संख्याएं परिमेय नहीं है। मतलब परिमेय नहीं है मतलब क्या है, अपरिमेय है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 6⁻1/3। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 3√3, और क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 5√3, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है, 6⁻1/3 है, और इसे हमें सिद्ध करना है कि यह परिमेय नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 का है यह 1 नंबर, क्या है 6⁻1/3। इसको हमें सिद्ध करना है कि यह परिमेय नहीं है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे, तो माना कि 6⁻1/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना। अब यदि यह परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 6⁻1/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। अब देखिए Q यहाँ पर भागा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में, या 6⁻1/3 Q अब बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि रूट होता था तो हम लोग क्या करते थे, दोनों तरफ वर्ग करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/3। 1/3 मतलब क्या कर रहा है कि 6 का घनमूल, तो 6 का घनमूल है तो घनमूल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घन करते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो अब दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6⁻1/3 Q का पावर क्या हो जाएगा 3, अब बराबर क्या हो जाएगा PQ, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि पावर 3 है और यहाँ पर 1/3 है, तो दोनों पावर क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 Q का Q, है ना, बराबर क्या हो जाएगा PQ। इसको मान लेते हैं। अब हम लोग क्या, समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर 6 जो है वो क्या है, PQ का एक गुणज है। अब यदि 6 PQ का गुणज होगा तो 6P को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 6 PQ का एक गुणज है, एक गुणज है, इसीलिए 6 P को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है। अब आगे यहां पर तो P को विभाजित कर दिया, अब हमें किसको भी विभाजित करवाना है, तो Q को भी विभाजित करवाना है। अब पुनः हम मानेंगे, पुनः माना कि P बराबर 6K, है ना। पुनः मान लिए हम लोग क्या, P बराबर 6K। अब पुनः यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फर्स्ट पार्ट में क्या किए, दोनों तरफ घन किए, है ना। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, अब यदि दोनों तरफ घन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ बराबर 6K का क्या हो जाएगा, होल क्यू। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PQ बराबर 6 का क्यू, तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 6 36 गुना 6, तो 6 के 36 के 6 हासिल
3, अच्छा 3 का 18, 3 कितना आ गया 21, के का क्या हो गया होल क्यू, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि समीकरण 1 में क्या है, पी क्यू का जो मान है वो किसके बराबर है, 6q के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग पी क्यू के स्थान पर 6q का होल क्यू रख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर चलिए हम रख लेते हैं क्या, 6q का क्यू। अब बराबर कितना हो जाएगा 216 के क्यू। अब देखिए यह 6 से कट जाएगा कितना बार में, 36 बार में। तो इसको हम इस साइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 36 के क्यू। अब बराबर क्या हो जाएगा क्यू क्यू। अब देखिए यहाँ पर क्या किया है, 6 पी को विभाजित किया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 से ही क्यू को भी विभाजित करवाना है, तब न पी और क्यू का क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है 36 है, तो यहाँ से हम लोग 6 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 6 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या हो गया 6 के क्यू। अब बराबर क्या हो जाएगा क्यू क्यू। अब देखिए यहाँ पर 6 जो है वो किसका एक गुणज है, क्यू क्यू का गुणज है। 6 यदि क्यू क्यू का गुणज होगा तो 6 क्या करेगा, क्यू को पूर्णतः विभाजित भी करेगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे चूंकि 6 क्यू क्यू का एक गुणज है, इसीलिए 6 क्यू को पूर्णतः विभाजित करता है, अब देखिए यहाँ पर 6 क्या किया, पी को भी पूर्णतः विभाजित कर दिया और 6 क्यू को भी क्या कर दिया, पूर्णतः विभाजित कर दिया, है ना। मतलब क्या कि 6 जो है पी और क्यू दोनों का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यदि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो यह मेरा मानना, यहाँ पर जो हम लोग माने हैं कि माना कि 6 टू द पावर 1/3 क्या है, परिमेय संख्या, यह मेरा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो परिमेय मेरा मानना गलत हो गया, तो 6 टू द पावर 1/3 क्या होगा, परिमेय नहीं होगा। तो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, है ना। तो आगे हम लोग लिखते हैं चूंकि 6 पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः मेरा मानना गलत है कि 6 टू द पावर 1/3 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 टू द पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि 6 टू द पावर 1/3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या कहता है कि सिद्ध करें कि 3√3 क्या, 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। हमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 3√3 है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे 1 नंबर का सिद्ध किए हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, सेम प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले दिखाएंगे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यदि √3 सिद्ध हो गया अपरिमेय संख्या है, तब हम लोग आगे का प्रोसेस करके दिखाएंगे कि 3√3 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इस तरह के प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखाएंगे सर्वप्रथम सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हम लोग सबसे पहले सिद्ध करेंगे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। जिस तरह से हम लोग अभी 1 नंबर का क्वेश्चन देखे हैं कि √2 को किस तरह से सिद्ध किए हैं कि अपरिमेय संख्या है, सेम प्रोसेस से पहले √3 को सिद्ध कर लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे, है ना। तो देखते हैं सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करेंगे कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब माना कि 3√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखिए एक क्या है, परिमेय संख्या। अब यदि यह परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3√3 बराबर क्या हो गया, p बटा q। अब देखिए q इधर क्या है, भागा में है ना, और यहाँ पर 3 जो है इधर क्या है, गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, तो p बटा 3q हो जाएगा,
है ना। अब देखिए यहां पर इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखिए, तो लेफ्ट साइड में क्या है, अपरिमेय संख्या है, और राइट साइड में कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है ना। इसीलिए यह मानना मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पर दोनों पक्ष का मान जो है वो बराबर नहीं है। मतलब एक तरफ क्या है अपरिमेय, तो दूसरी तरफ क्या है, परिमेय संख्या है ना। अतः हम लोग यह नहीं मान सकते हैं कि 3√3 क्या है, एक परिमेय संख्या, और इसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि यह परिमेय संख्या नहीं मान सकते हैं तो यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको हम देखिए कैसे लिखते हैं, तो इसको मान लेंगे सबसे पहले क्या, समीकरण 2। तो यहां पर लिखेंगे अतः समीकरण 2 में बायां भाग अपरिमेय है, जबकि दायां भाग परिमेय है। इसीलिए मेरा मानना गलत है कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। अतः या इसीलिए 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि 3√3 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले यहां पर एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सर्वप्रथम √3 को अपरिमेय सिद्ध करना है। उसके बाद मानेंगे कि माना कि 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब यह परिमेय संख्या है तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। 3 देखिए यहाँ क्या है, गुणा में इधर आया तो क्या हो गया, भागा में। अब इसके दोनों पक्ष को देखेंगे, समीकरण 2 इसको मान लेंगे, तो अतः समीकरण 2 में बायां भाग अपरिमेय है जबकि दायां भाग परिमेय है। अब दोनों भाग में क्या होना चाहिए, समान राशि होना चाहिए, समान पूर्णांक होना चाहिए। यदि परिमेय है तो परिमेय ही होना चाहिए, यदि अपरिमेय है तो अपरिमेय ही होना चाहिए। लेकिन एक तरफ यहाँ पर अपरिमेय है और दूसरी तरफ क्या है, परिमेय है। अतः मेरा मानना गलत है कि 3√3 क्या है, परिमेय संख्या है, इसीलिए 3√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 5√3 को सिद्ध करना है कि यह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो है ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, √3 को सिद्ध कर लेंगे कि अपरिमेय संख्या है, और उसके बाद सेम प्रोसेस से हम लोग सिद्ध करेंगे कि 5√3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सिद्ध करें कि निम्नलिखित एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ 5 का 1 नंबर में क्या 6 + √2 है, कितना है, 6 + √2 को हमें सिद्ध करना है कि यह एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो सबसे पहले याद कीजिए कि 1 नंबर में कैसे हम लोग सिद्ध किए थे कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सेम प्रोसेस से सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, √2 को सिद्ध कर लेंगे कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सर्वप्रथम हमें सिद्ध करना है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं, इसी एक्सरसाइज का सेम प्रोसेस से पहले सिद्ध करेंगे कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम लोग आगे क्या लिखेंगे उसको एक बार देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे, अब माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक है परिमेय संख्या। अब देखिए यदि हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 बराबर क्या, P बटा Q। अब देखिए 6 इधर क्या है, प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 बराबर क्या, P बटा Q और माइनस कितना, 6। इसको मान लिया समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर कि इसका लेफ्ट साइड और राइट साइड देखिए, तो राइट साइड में क्या है, परिमेय संख्या है, जबकि लेफ्ट साइड में क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर लिखेंगे, अतः समीकरण 2
का बायां भाग या बायां पक्ष अपरिमेय है, जबकि दायां भाग परिमेय है। इसीलिए मेरा मानना गलत है कि मेरा मानना गलत है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद जो क्वेश्चन है जैसे है क्या कि 5 माइनस रूट 3 क्या करना है, इसको भी सिद्ध करना अपरिमेय है। सेम प्रोसेस से सिद्ध करेंगे। 2 प्लस रूट 2 सेम प्रोसेस से इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद है 3 प्लस रूट 5, इसको भी हम लोग सिद्ध कर सकते हैं सेम प्रोसेस से। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि सिद्ध करना है क्या कि रूट 3 माइनस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि रूट 3 माइनस क्या है, रूट 2 को सिद्ध करना है कि यह एक के क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रूट 3 को सिद्ध करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध किए थे, पहले रूट 3 को सिद्ध कर लेंगे क्या, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हम लोग सिद्ध करेंगे क्या कि रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद लिखेंगे चूंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए रूट 3 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सिद्ध कर लेते हैं कि रूट 3 अपरिमेय है और रूट 2 भी क्या है, अपरिमेय है, तो अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाएंगे तो हमेशा कौन सा संख्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि इसीलिए रूट 3 माइनस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही तरह का है, क्या कि रूट 7 माइनस रूट 5 को सिद्ध करना है। यह कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सेम प्रोसेस से सिद्ध करेंगे। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कि 3 प्लस 5 रूट 2 को सिद्ध करना है, हमें क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट 2 को सिद्ध कर लेंगे क्या कि यह एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और उसके बाद इस तरह से जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को किए हैं 5 का 1, उसी प्रोसेस से हम लोग सिद्ध करेंगे कि 5 प्लस क्या 3 प्लस 5 रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रोसेस का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद सिद्ध करेंगे कि 3 प्लस 5 रूट 2 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रोसेस से, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 1.3 का सभी प्रश्न क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और यह एक्सरसाइज जो है बोर्ड एग्जाम के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक साल एक क्वेश्चन यहां से पूछा ही जाता है। आप यदि इसको ध्यान से सीखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहां से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और आप मैथ में बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, है ना, और आप हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको हमारा वीडियो लगातार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।